गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी में आपका स्वागत है। आज बात होगी टीबी के बारे में कि टीबी होती कितने प्रकार की है। आप सभी को पता है एक पल्मोनरी टीबी होती है जो छाती वाला टीबी होती है, जो फेफड़े वाला टीबी होता है, जिसका एक्सरे वहाँ लगा हुआ है ना, तो ये छाती वाला टीबी है। एक टीबी ये हो गया। इसके विषय में लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं पल्मोनरी टीबी के बारे में, जो छाती वाला टीबी है। आज बात करेंगे जो पल्मोनरी छाती के अलावा जो टीबी होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब छाती के अलावा। अब छाती के अलावा मान लीजिए ऐसे तो कहा जाता है कि खांसते ना, जैसे खांसते हैं तो ऐसे जो खांसते हैं ना उसमें एयर ड्रॉपलेट होता है, ठीक, उसके द्वारा हो जाता है। लेकिन छाती के अलावा मान लीजिए किसी देखें गांठ पड़ जाता है यहाँ पर ना, किसी के दिमाग में टीबी हो जाता है, किसी के पेट में टीबी हो जाता है, कुछ महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय में टीबी हो जाता है, कुछ जो बुजुर्ग होते हैं उनके बोन में टीबी हो जाता है, हड्डी में टीबी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में कि ये होती कैसे है। तो सिंपल सा है, जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलर ना, वो क्या करता है हमारे ब्लड से, ब्लड स्ट्रीम से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। जो हमारी देखते होंगे ना ये सब खून बहता रहता है ना, तो उसमें चला जाता है। उस वहाँ पर जाने के पश्चात जो भी मतलब कि इन्फेक्टेड आर्गन होते हैं ना, धीरे 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 जैसे हम लोग कभी कुछ दिक्कत होती है, देखिए गांठ पड़ जाता है ना यहाँ पर, धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड बोले तो जैसे वहाँ पर जैसे शरीर में कोई आसपास इन्फेक्शन रहता है तो वो इन्फेक्शन को खींचता है, उसको फिर ना गलाता है, उसको मारता है ना, ठीक। तो ऐसे ही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ना हमारे ना जो डिफरेंट ऑर्गन है बॉडी के, चाहे ब्रेन हो गया ना, ठीक, या फिर नेक में ना यहाँ पर गांठ पड़ जाती है ना, जिसे लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं, या फिर पेट में टीबी हो जाता है, ठीक, या फिर जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय में टीबी हो जाता है, और जो बुजुर्ग होते हैं उनके ना कभी कभी बोन में टीबी हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। होता कैसे है बता दिए। दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी को लग रहा है कि भूख नहीं लग रही है, बुखार छोड़ नहीं रहा है, वजन कम हो रहा है, और खांसी उसी नहीं आ रही है ना, बलगम उलगम नहीं आ रहा है, ठीक, तो कुछ दिक्कत तो है ही है। अब मान लीजिए जिसको खांसी वाला टीबी होता है तो ये होता है कि चलो अच्छा बलगम की जांच करा लेंगे, एक्सरे करा लेंगे, पता चल जाएगा ना कि टीबी है कि नहीं है। लेकिन जिनको बलगम आ ही नहीं रही है और छाती में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको अगर ये साइन सिम्टम मिल रहे हैं कि कमजोरी बढ़ती जा रही है ना, वजन घटता जा रहा है, भूख कम ना, ठीक है, कम होता जा रहा है, और बुखार मतलब कि चाहे जब तक दवाई असर रहता है तब तक बुखार उतरा रहता है, जैसे ही दवाई का असर कम होता है फिर कहते हैं बुखार आ गया। अब बुखार 2-3 महीने से लगातार चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है उनको टीबी हो। अब मान लीजिए अगर शंका आ गई मन में कि हो सकता है टीबी हो, तो इसकी जांच कैसे कराएंगे। अब जांच, अब भाई अगर खांसी आता तब तो बात समझ में आती, अच्छे से आसानी से जांच हो जाता, हर जगह सेवा उपलब्ध है फ्री में। अब इसकी जांच के लिए आपको थोड़ा सा ना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरुआती ना कि जो लक्षण हैं और उस हिसाब से जांच करेंगे तो थोड़ा सा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, उसमें तो पैसा आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि जब तक टीबी कंफर्म नहीं होगा तब तक आप सरकारी संस्था में आएंगे नहीं। तो जो शुरुआत का जो लक्षण होता है उस हिसाब से जो जांच शुरू करता है कोई डॉक्टर ना, तो पहले क्या करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर एक छोटा सा ना इस स्किन में इंजेक्शन लगा देते हैं। अब देखे होंगे ना ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर कहते हैं 48 से 72 दिन के बाद ना उसको देखेंगे कि ना, उसको कहते हैं मॉन्टोक्स टेस्ट। मॉन्टोक्स टेस्ट ना, तो ये ट्यूबरकुलिन मतलब कि उसमें लगाया जाता है। अगर मान लीजिए शरीर में कहीं भी टीबी वाला इन्फेक्शन होगा तो इसमें इसका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, ये लाल हो जाएगा ना, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक तो प्राइमरी टेस्ट ये हो गया। दूसरा है उसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, छाती का एक्सरे करा लेते हैं, या पेट में दिक्कत हो रही है तो पेट का सोनोग्राफी करा लेते हैं, ठीक। अगर और जैसे यहाँ पर कभी कभी किसी को लिम्फ नोड हो जाता है ना, गांठ हो जाती है, तो गांठ अगर बड़ी है तो उसमें से पानी निकाल के कर लेते हैं, इसका सोनोग्राफी भी करा लेते हैं ना। और मान लीजिए पेट में कहीं टीबी हुई है, ठीक, पानी भर जाता है पेट में, एसाइटिस उसको बोलते हैं अपनी मेडिकल भाषा में, ठीक, पानी की जांच हो जाती है, ठीक।
तो ये जो जैसे पानी वाला कोई भी चीज़ रहता है, जैसे हम लोग जब बलगम देते हैं पानी तो जैसा रहता है, ठीक है? तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, निकाल के उसको जाँच के लिए भेज सकते हैं। मान लीजिए किसी को बलगम आ ही अरे किसी को कहीं से मतलब कि जो फ्लूइड है, आ ही नहीं, मिल ही नहीं रहा हो, तब क्या करेंगे ना, एक ब्लड से हम लोग ब्लड निकाल के जाँच नहीं करवाते हैं? उससे थोड़ा महँगा जाँच होता है, प्राइवेट में हो जाता है, टीबी गोल्ड होता है ना? तो वो क्या कहते हैं, आप ना कहीं प्राइवेट में उसको टीबी गोल्ड ना नाम से ना उसको करा सकते हैं। उससे उससे भी पता चल जाएगा कि इनको टीबी है कि नहीं है। ब्लड से भी पता चल जाता है, लेकिन वो बहुत महँगी जाँच होती है। लेकिन जिनको छाती वाली टीबी नहीं रहती, उनके लिए है वो। अब ये तो हो गया जाँच मोटा-मोटा ना, जैसे पेट का सीटी भी करा सकते हैं ना, अगर सोनोग्राफी से थोड़ा डाउट रहता है तो सीटी करा लेते हैं, एमआरआई करा लेते हैं, ठीक? ये सब ऐसे मोटा-मोटा जाँच हैं कि जिससे एक अंदाज़ा लग जाता है, साइन सिम्पटम के अनुसार डॉक्टर एक अंदाज़ा लगा पाता है कि इनको टीबी है कि नहीं है टीबी। अगर टीबी अगर कुछ भी ऐसा जाँच में आ गया, तो टीबी वाली दवाई चलती है, ठीक हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले जो जितने भी लोग हैं, उनको हम बार-बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे कि 100% सही हो जाते हैं इसमें। जिनको भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, वो 100% सही हो जाते हैं। 100% मतलब 100%, अगर वो सही से ईमानदारी से दवाई करें, पूरा कोर्स करें, जैसा ना डॉक्टर बताता है ना, पूरा प्रोटोकॉल गाइडलाइन फॉलो करें, तो 100% सही हो जाते हैं। ये टीबी सही होने वाली बीमारी है। और जान लीजिए एकदम एक बात और भी है, जितने लोग इसमें भागते दौड़ते हैं ना, कि कुछ दिन वहाँ दवाई कर लिए, कुछ दिन दवाई छोड़ दिए, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, फिर प्राइवेट में गए, फिर सरकारी में गए, जितने लोग दवाई को छोड़ते हैं, ठीक, वो जान लीजिए कभी ज़िंदगी में सही नहीं होंगे, चाहे पल्मोनरी वाले हों, चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले हों। जो डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये भी लिख के रख लीजिए, कभी नहीं सही होंगे। चाहे पल्मोनरी हो, चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, अगर ठीक से बात मानी जाए ना, जैसे अभी भाई साहब आए हुए हैं, ये तो कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आए हुए हैं ना, लेकिन अब समझिए कि उसके बाद भी, किसके बाद, मतलब जिनका कोर्स खत्म होता है उसके बाद भी बहुत सावधानियां मैंने बताया है ना, वही जल्दी की वीडियो में, ठीक? जिनका कोर्स खत्म हो गया हो, वो आकर मिलें। अभी जैसे डॉक्टर का साथ नहीं छोड़ना है, कम से कम मान चलिए 2 साल तक डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। भले 1 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद आइए, लेकिन आते मिलते जाइए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, किसी को खास ब्लड आ जाता है, डर जाता है फिर कि अरे अब तो टीबी की दवाई भी कर लिए, कोर्स भी कर लिए, तब क्यों ब्लड आ गया? इसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके मन में मिथ फैला हुआ है, गलतफ़हमी फैली हुई है, वो ठीक हो जाए। तो ये तो रहा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। आज अभी सभी से बात कर लेते हैं, तब आप लोग को एक बढ़िया वाला कहानी सुनाते हैं कि कुछ मरीज़ सही क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ, अम्मा कब से आ रही हैं आप? अब हम तो अपन लिखल जानते नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, मल्लिकार को पता हुए? हाँ, हमें बाहर अच्छा, 2 महीना हो गए 2 हमें। महीना। कुछ वज़न बढ़ा है? का बताओ ना, 2 किलो आप बताओ है ना। अच्छा बताओ, 2 किलो? हाँ 2 किलो बढ़ा है? हाँ। ठीक है, अच्छा। हाँ, लीजिए उनको माइके उनको दीजिए। कितना वज़न बढ़ा है? 39 किलो, एक कम 40 किलो है, एक 10 किलो कम है। लगभग कितना वज़न बढ़ा है? और शुरू वाला आदमी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा उनको दीजिए। कुछ वज़न बढ़ा है? जी कितना पहले जब दवाई शुरू हुई तब कितना था? जी, पहले 56 था, आज कितना है? 57.5। 57.5 है। जी, तो लगभग कितना बढ़ा? यही 1.5 किलो। 1.5 किलो बढ़ा। कितना महीना हो गया दवाई खाते हुए? जी, यही 1 डेढ़ महीना। 1 डेढ़ महीना हुआ है, ठीक है, जी बढ़िया है। जी, आप लीजिए। हाँ सर। पहले से ना जब दवाई शुरू हुई थी, आज जी कितना वज़न है? पहले 51 किलो था, अब जो है 59 किलो है। 59 किलो, 51 मतलब 8 किलो बढ़ा है लगभग। हाँ 8 महीना दवा हो गई है, 8 महीने 24 दवाई तारीख हो को 8 महीना हो जाएगा। जी, ठीक है। भैया लीजिए, आप लीजिए। हो गया, हो गया। जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना वज़न था? जी तब 37 किलो था, आज कितना है? आज 60 किलो है। 37 से 60 में बहुत वज़न बढ़ गया हो। जी कैसे, क्या खाया है, क्या किया है महाराज? अरे बता दो सब, भाई जानकारी हो जाए ना, जिनका खिलाने वज़न की तो घटेगा। दवा जो टाइम टाइम चल रही थी, जी, और खान पान आपने बताया उस हिसाब से चला सब। अच्छा ठीक। टाइम टाइम से आना, दिखाना, जांचें करवाना, जी, ये सब मेहनत की है नहीं आपने मेहनत बहुत किया है, जी। रियली बहुत मेहनत किया है। हाँ, अच्छी बात। इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए इतनी तो।
मिला जुला के कितना किलो हो गया बढ़ा वजन? 23 किलो। 23 किलो। ठीक है अंकल जी आप लीजिए। कब से आ रहे हैं आप? 13-14 महीना हो गया। 13-14 महीना हो गया। तो जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना वजन था? 30 किलो था सर। 30 किलो। आज कितना है? 33.5। 33.5 किलो बढ़ा है। साढ़े मतलब 3 किलो मतलब 3 किलो बढ़ा है। जी सर। अब इनके मरीज को XDR है, समझ पा रहे हैं आप लोग? XDR है मतलब सबसे जो बीमारी का सबसे लास्ट स्टेज होता है वो वाली बीमारी है। ठीक, लेकिन ये है कि मेहनत कर रहे हैं तो पक्का ठीक हो जाएंगे जी। हाँ अंकल जी आप लीजिए। पहले वजन कितना था जब दवाई शुरू हुई थी? पहले कितना है साहब? अच्छा मिश्रा जी बताइए, हेल्प करिए मिश्रा जी। 48 48 किलो। आज कितना है? आज 44। आज 44 है। 48 से 44 मतलब आपका वजन कम हुआ है, 4 किलो। 4 किलो कम हुआ है। यहाँ देखो दवाई कब चल रही है इनकी मिश्रा, देखो 1.5 महीना भर। 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना 4 किलो कम हो गया। कैसे हो? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है मरीज को? खांसी है आवे तो कहां परेशानी ना हो। भूख उक लग रही है? हां खाना ना खा दूं तब कैसे वजन कम हो गया? समझ में ना हो। अच्छा समझ नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं आपको। ठीक, अब इनका वजन देखिए 4 किलो कम हुआ है ना। ठीक, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हाँ भैया आप लीजिए। अरे दई दम क्या तो मोदी हो गया हमारे। सर मेरा फ्रेंड बाहर है, हम 8 महीने से आ रहे हैं हम लोग हैं। और पहले 39 था, अभी 46 का हो चुका है। 39 था, हाँ, 39 में तो 40 लगभग ना। आज 46 कितना है? 46 लगभग 5-6 किलो बढ़ा है। जी। अच्छा अब देखिए इतने लोग हैं ना, 2 2 4 3 6 10 लोग, 10 लोगों में से 9 लोगों का वजन बढ़ा है, सिर्फ एक लोग का वजन कम हुआ है। ठीक, ये भी अगर थोड़ा सा इसे आप देख के समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा सूचनाओं का अभाव है ना, समझ नहीं पा रहे हैं लोग इस बीमारी में। समझना जरूरी है। ये बीमारी जैसे हम बार बार कहते हैं सिर्फ दवाई से सही होने वाली नहीं है। एकदम मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। दवाइयों के साथ खान पीन, रहन सहन, हाइजीन, ढेर सारी चीज़ें हैं। इस पर हम रोज़ चिल्लाते हैं, रोज़ हर वीडियो में ये बताते हैं कि अगर आप थोड़ा सा जतन कर लेंगे, थोड़ा सा कमर कस लेंगे ना, थोड़ा सा जतन ना, थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे, थोड़ी सावधानी बरत लेंगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये बीमारी ठीक होने वाली है लेकिन उससे वैसे ही खतरनाक भी है। क्योंकि हाँ ठीक, तो बुढ़ऊ तो हूँ थोड़ा सा ना था कर कहो उम्र समय हो गया बट इनके जल्दी पकड़ ले ना हो। हाँ और जल्दी पकड़े, टिकट मिल जाएगा इसमें तो भाई। अब तो चुनाव हो ही गया, अब तो टिकट ना मिल पाएगा, अब 27 मिल पाएगा। ठीक हुआ, अब लोकसभा कहाँ मिल पाएगा, अब तो विधायकी वाला आएगा तभी मिल पाएगा ना हो, तो 27 मिल जाएगा इनको। ठीक, हाँ तो एक कहानी बता रहे थे आप लोगों को। कहानी ये था कि जैसे जो मरीज गड़बड़ हो रहे हैं, गड़बड़ कहाँ से हो रहे हैं समझिए ध्यान से। एक बार हमारे दादाजी, हम पुराने ज़माने बता रहे हैं, वो 90 का दशक का ना, दादाजी जा रहे थे अपने मामा जी के यहाँ। थोड़ा मामा जी घर बनारस साइड है, तो थोड़ा सा साइकिल से जा रहे। उसमें हमारे पास ना उस समय 80-90 के दशक में जब हम पैदा हुए थे ना, तो उस समय ना वो साइकिल था हमारे घर पर। ठीक, तो जा रहे थे मामा के यहाँ अपने, तो जैसे यही जैसे गर्मी है ना, इस समय बहुत गर्मी है ना, हर साल का रिकॉर्ड टूट गया है ना, ऐसे उस समय भी गर्मी थी। ठीक, तो जा रहे थे तो एक पेड़ रहा, वहाँ पर एक घर भी था, तो सोचे थोड़ा स्वच्छता लेते हैं ना, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर जाते हैं। तो वो रुक गए, रुक के पेड़ था वहीं पर घर था, तो छाँव में थोड़ा बैठ गए। अब ऊपर से एक अंकल जी थे ना, तो वो बोलेंगे मतलब कि इशारा से बोलेंगे मतलब कुछ पानी उनी चाहिए। तो हमारे दादाजी सोचने लगे कि यार तो बहुत अच्छा इंसान है ये, कि बताइए इसके घर कोई आया ऐसे फिर पूछ रहा है मतलब कि पानी उनी चाहिए। ठीक, तो दादाजी के हाँ प्यार ना पानी चाहिए, वो भी हिंट दें हाँ पानी चाहिए ना। ठीक, तो कुछ देर बाद दादाजी इंतज़ार करते रहे, सोच रहे हैं कि अजीब पागल आदमी है, पहले पूछा कि पानी चाहिए, बात समझिए ध्यान से। अब ना पहले पूछा कि पानी चाहिए, अब पानी लेकर आ ही नहीं रहा है। फिर देखिए उनका मन बदल गया ना, पहले तो कह रहे अच्छा कितना अच्छा इंसान है कि आते ही तुरंत पूछ लिया भैया पानी उनी चाहिए। ठीक, अब लेकर आ ही नहीं रहा है। तब तक जैसे इसे सोच रहे थे तब तक खट से आ गया पानी लेकर। तो उस कहा सोच, तब फिर वो कहने लगा ना कि हम सोचे कि आपको पानी क्या पिलाएं, थोड़ा शरबत पिला देते हैं। ठीक, हमके सादा पानी का पिलाएं, आप इतना साइकिल से आए हैं, बड़ा मेहनत किए होंगे, आपको शरबत पिला देते हैं। शरबत समझते हैं ना सब लोग ना, हो रस हाँ रस, हाँ सही कह रस ना।
तो अब जैसे अब शरबत पिलाएं ना, जैसे फिर ठीक शरबत ना उनको गिलास में दिए दादाजी को हमारे, उसमें चीनी नहीं था। तो दादाजी सोचे देखो कितना पागल आदमी है ना, शरबत बिना चीनी बनता है। तो वो साथ में चीनी भी ना, फिर दादाजी सोचे मतलब ना, अब देखिए पहले सोच रहे थे देखिए शरबत अरे कितना अच्छा आदमी है ना, पानी की जगह शरबत पिला रहा है। जब शरबत पीने लगे कह रहे इसमें चीनी नहीं है। तो कहे हम फिर सोचे ना, वो कहा फिर कहने लगा जो अंकल जी थे, अरे हम सोचे हो सकता है शुगर उगर हो आपको, इसीलिए हम चीनी अलग से लाए थे ना, तो लाइए फिर से मिला के आपको बना के फिर से देते हैं। फिर दादाजी का मन बदल गया, देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना सोचता है ना। बात समझिए ध्यान से, अगर समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग सही नहीं हो रहे हैं, गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं वो। फिर दादाजी देखिए तुरंत ही मन बदल गया ना, ये कितना अच्छा इंसान है, कितना ख्याल रखता है भाई। तो फिर चीनी उनी मिला के दिए, फिर पिए दादाजी। उसके बाद फिर कहें अच्छा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, चले गए। अब ध्यान से समझिए, ऐसे हमारे मरीजों का हाल है, जो मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं ना, बस यही सेम हाल है कि जो उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, कोई बता दिया नहीं वहाँ चले जाओ, वहाँ हम गए थे ना एक बार एकदम सही हो गए थे, वहाँ अमेरिका चले जाओ, नेपाल चले जाओ ना, वो झारखंड चले जाओ, वहाँ सही हो जाते हैं। ठीक, तो दिक्कत यहाँ हो रही है कि जिससे हम लोग अपना विवेक यूज नहीं कर रहे हैं, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी समझदारी यूज नहीं कर रहे हैं ना, सुनी सुनाई बात पर, कही कहाई बात पर हम लोग ना मान के निकल ले रहे हैं। हम बार बार कहते हैं हम पूरी जिम्मेदारी 100% जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हमारा मरीज जैसे जैसे कह रहे हैं जब तक ठीक ना हो तब तक बात मानिए, 100% गारंटी दे रहे हैं ठीक हो जाएगा, 100 में 100% दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखे, बहुत डॉक्टर देखे होंगे दुनिया में, लेकिन हमारे जैसा नहीं देखे होंगे। ये तो हम ना अपना हमारा चैलेंज ही समझ लीजिए, क्योंकि कोई डॉक्टर नंबर देता है नहीं देता, और ना कोई इतना समझाता है। और दूसरा क्या कहते हैं, हम आपको हर तरह से समझाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ोन नंबर, यहाँ आने के बाद हर तरह समझाते हैं कि मान लीजिए कोई बचा कुचा हो तो उसको भी थोड़ी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाए, कम से कम इस बीमारी ठीक होने वाली है ना, ये बीमारियाँ, इसलिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है आजमगढ़ मऊ टीबी मुक्त हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।